अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आइए आज की ख़ास और प्रमुख समाचार खबरें सुनिए। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जिस साहब को देख रहे हैं, इनका नाम है शेख डॉक्टर अब्दुल करीम मोहम्मद बिन ईसा। इनको अपॉइंट करे हैं किंग सलमान साहब ने हज का खुतबा देने के लिए। ये तारीख़ी खुतबा रहेगा, 9 अरफात को होगा और आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस खुतबे को ज़रूर सुने, क्योंकि ये तारीख़ी हज का खुतबा है। और जो लोग हज करने जाते हैं वो लोगों को चाहिए कि भाई कैसा भी ज़ोहर से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाए ताकि खुतबा अटेंड कर सके और इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ सके, और साथ में असर की नमाज़ भी उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये जमात की नमाज़ है, बाबरकत नमाज़ है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, हर हाजी आके वहाँ पे नमाज़ पढ़ता है। वैसे बहुत सारे वहाँ पे कैंपों में भी अलग अलग नमाज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि ये खुतबा पूरी दुनिया में सुना जाता है, पूरी दुनिया में इसके तर्जुमे किए जाते हैं और पूरी दुनिया को यहीं से हज का टेलीकास्ट भी किया जाता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग ये खुतबा सुन रहे हैं तो आप लोग खुसूसी तौर पे तवज्जो से सुनें, अगरचे समझ में भी ना आए तो भी तवज्जो से सुनें और वहाँ पे दुआ करते रहे। खुतबे के बाद दुआ करें। अगर कोई किसी भाई बहन को अगर ये खुतबा नसीब नहीं हुआ तो आप जिस कैंप में रह रहे हैं वहाँ भी खुतबे का इंतज़ाम होता है ये हज के अंदर, तो लिहाजा वो खुतबा भी आप सुन सकते हैं। हो सकता है आपके कैंप से ये जो मस्जिद अरफात है जहाँ पे खुतबा होता है बहुत दूर होगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने कैंप में भी आपके अपने मौलवी साहब जो मुतैन होते हैं वो लोग आपको खुतबा पढ़ाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, वो भी परमिशन से ही होता है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अपने को आप जोखिम में मत डालें और अपने को आप किसी किस्म की भी मुसीबत में मत डालें। इसीलिए मैं कहता हूँ हज को मालूम करके हज करें ताकि आपको तसल्ली हो, खुशी हो। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप बार बार लोगों से पूछते रहेंगे। उसमें बहुत सारे लोग हज के मैदान में ऐसे आपको मिलेंगे जिनको कुछ मालूमात ही नहीं है और आपको गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आपसे खुसूसी गुजारिश है, वहीं पे उलमा कराम भी रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे मुफ्ती का नंबर लेके चले जाए, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। वैसे आप जिस ग्रुप के साथ जा रहे हैं उस ग्रुप में भी उलमा होते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मुख्तसर बोलना ये है कि आप अपने हज को सही तरीक़े से करें, मालूमात करके करें, और कितने हज होते हैं, कितने उसके अंदर अरकान हैं, कितने वाजिबात हैं, कितने फ़र्ज़ है, और किसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो पहला हज है तो उसको क्या करना है, और अगर उसने 1 से 2 मरतबा हज कर रहा था उसके लिए क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप थोड़ी बहुत मालूमात कर लें तो एक पेज पे आप लिख के भी कर सकते हैं, और इसके अंदर हर चीज़ तकलीफ़ को बर्दाश्त करना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबके हज को कबूल करे और हम सबको भी बार बार अल्लाह ताला हज कराए, और हज कराने के बाद हमको उसके ऊपर अमल कराए। अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत करे, बख्शी करे और हजों के हज को कबूल करे, आमीन। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जिस आदमी को देख रहे हैं, असल में मैं इसकी तस्वीर पूरी तरह से नहीं लगाया हूँ, कट कर दिया हूँ। इसका वीडियो मेरे पास आया हुआ है, काफ़ी वायरल है। इसने जो है ये कोचिंग चलाता है और कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे, 5.5 साढ़े 6 साल की उम्र के बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चे बच्चियाँ, और ये वहाँ पे पढ़ाता है। एक बच्चे ने इसको ऐसी गलत हरकत करते हुए देख लिया था जो अपनी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत कर रहा था, ऐसा ये हिंदी पेपर में दिया हुआ है। बहरहाल जब स्टूडेंट के साथ गलत हरकत करते देख लिया तो वो बच्चे को सबके सामने लकड़ी से इतना मारता है कि लकड़ी टूट जाती है, फिर बच्चे को सामने से कूद के मारता है, बेताशा मारता है। अब बताया जाता है कि भाई बच्चा जो है पागल हो गया, दीवाना हो गया, मार खा के ऐसा हो गया। मेरी आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, दुनिया का इंटरनेशनल लॉ ये बताता है कि टीचर हो या उस्ताद हो या माँ बाप हो, कोई भी हो, किसी को भी मारने का, जल्लाद बन के मारने का हुक्म किसी को भी नहीं है, इस्लाम भी मना करता है। बहरहाल ये टीचर ने इसकी गलती कहीं दिख ना जाए छुपाने के लिए बेताशा मारता है, और इसको जो है पकड़ लिया गया है और लोगों ने भी इसको अच्छा सा खासा सबक सिखाया है और अब ये जेल में है। यही कुछ इस हिंदी अखबार में दिया हुआ है। मगर क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसीलिए यूट्यूब ने भी मना करता है, तो अब हम वो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के उसमें आता है। तो आपको अगर देखना है तो आप अखबार खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। हमने जैसे एक न्यूज़ का एक टुकड़ा लगाया हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आप सबसे खुसूसी गुजारिश है, आपके अपने रिश्तेदार है या आपके अपनी औलाद है तो ज़रूर वक्त पर बेवक्त आप ज़रूर जाया कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई वो लोग 9 बजे से 1 बजे तक पढ़ा रहे हैं, बीच में जाके चेक कीजिए, अंदर घुस के चेक कीजिए। पैसे दे के पढ़ा रहे हैं आप,
किसी को भी मारने का हक़ नहीं है, ना टीचर को, ना कोचिंग चलाने वालों को, ना किसी को, ना कुछ। आग अगर खामोश बैठते हैं तो फिर वो जो है आपको मारते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस्ताद लोग घरों में आके पढ़ाते हैं कुरान शरीफ, और वो भी बाज़ वक़्त गलत हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं। इस तरह कई लोग ऐसे काम करते हैं, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाए या अरबी पढ़ाए, कुरान पढ़ाए। आप किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिए। आपका काम है कैमरा लगा के चेक करें। आप अगर आप माँ बाप है या बड़े सरपरस्त है, यकीनन आपको चेक करना है। और फिर अगर आप बैठते हैं उनके साथ में तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं बैठ सकते तो कैमरा लगाए या वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहे कि भाई पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अक्सर ख़बरें ऐसी भी आई हुई है जो मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत तकलीफ़ होती है कि भाई ऐसे भी हालात हो रहे हैं। और ऐसे भी न्यूज़ आई थी हैदराबाद से कि एक मौलवी साहब जो है बच्ची को पढ़ाते हैं, 6 साल की बच्ची को, उसको अपने गांव लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जो है 3-4 साल गुजार देते हैं। घर में नौकरानी की तरह उसको बना के रख लेते हैं। इस तरह जो है एक भूल जाती बेचारी, छोटी बच्ची रहती है, एक नौकरानी की तरह। कौन? घर में पढ़ाने वाले कुरान शरीफ के उस्ताद, मौलवी साहब। और किसी के ऊपर भी अच्छा बुरा बोल के वो नहीं है, कब किस वक्त किसके ऊपर शैतान आ जाता नहीं मालूम है। और हम लोगों के अंदर दीवानापन ये है कि भाई ये हमारे मुर्शद है, ये हमारे पीर साहब है, ये ऐसे वैसे सर पे चढ़ा के बैठते। किसी को भी नहीं, शक की निगाह से देखना चाहिए और टटोलते रहना चाहिए। बहरहाल उस बच्ची को भी बाज़याब कर लिया गया है। ये है पुराना वाक़या, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि भाई आप होशियार रहे। उसी तरह एक इंग्लिश टीचर का भी वाक़या आता है कि भाई बच्ची जब 6 साल की थी तब से वो पढ़ाने आते थे, और फिर वो जो है गैर मज़हब के थे, और फिर उसको जो है बड़ी हो जाती बच्ची, उसके बाद में उससे शादी भी करते हैं और उसका मज़हब भी चेंज कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ख़ास गुजारिश है, आपके अपने बच्चे हैं या अगर आप सरपरस्त है, आपके अपने भाई बहन हैं, अगर आप बड़े हैं तो आपका काम है कि आप उनके साथ बैठे और क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी सुने। अगर किसी को भी गलत हरकत करते हैं तो फ़ौरन उन्हें रोके टोके या निकाल दे, क्योंकि अगर आप खामोश बैठते हैं तो आपका अपना नुकसान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीज़ से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीज़ से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।